ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु दैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग लेडीज का टॉपिक पीरियड्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि माताओं को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है। जो माताएं कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रही हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं और भक्ति में सीरियस हैं, उन्हें अक्सर ये डाउट्स रहता है कि हम अपने मासिक धर्म के दौरान क्या करें क्या ना करें। तो ये एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है माताओं के अंदर। अरे हम ऐसा करें, हम ऐसा नहीं करें। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस भी इनवाइट करेंगे। जो चर्चित क्वेश्चंस है, जो ज्यादा चर्चा में रहता है, वो क्वेश्चंस तो मैं आंसर करने का प्रयास करूंगी, पर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो पीरियड्स होता क्या है एक्चुअली, व्हाट आर पीरियड्स? जो हर महीना में जो साइकिल आता है, जनरली डॉक्टर्स के अनुसार, और हर महीना 28 डेज प्रिस्क्राइब किया गया है। 28 एवरी 28 डेज के बाद ये मंथली साइकिल आता है लेडीज में। और जनरली ये 11 साल की उम्र से बताया गया है, मिनिमम 11 साल की उम्र से बताया गया है। पर आजकल हार्मोनल चेंजेस और खान पीन इतना शुद्ध ना होने की वजह से या तो कुछ लड़कियों में बहुत देर से आते हुए दिखाई दे रहा है, या तो बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रहा है। कई बार 10 साल की लड़कियां, 9 साल की लड़कियां भी पीरियड्स में आ रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। पर जनरली ये डॉक्टर्स के हिसाब से 11 साल से 14 साल की उम्र में आता है, और लगभग 50 या 51 ईयर्स तक मैक्सिमम ये रहता है, ये मंथली साइकिल हमारा। क्योंकि ये दर्शाता है कि ये एक साइन है, एक्चुअली इट्स अ साइन कि नाउ द गर्ल और अ वुमन इज रेडी टू बिकम प्रेग्नेंट, रेडी टू बियर अ चाइल्ड। एक साइन दिखाता है, इट्स अ साइन बाय द लॉर्ड, भगवान के द्वारा ये संकेत है कि वो जो स्त्री है, वो जो लड़की है, जो युवा लड़की है और या बालिका जो है, वो अभी बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम हो गई। उसका जो गर्भ है, उसका जो यूट्रस है, वो बच्चे उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो चुका है। तो इट्स अ साइन बाय द लॉर्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से 50-51 ईयर्स मैक्सिमम। आजकल तो खान पीन इतना शुद्ध होने की वजह से लेडीज में 45 ईयर्स में भी मेनोपॉज दिखाई दे रहा है, पर मैक्सिमम 51 तक ये लेडीज में रहता है। उसके बाद ये चला जाता है। अब इट शोज कि अब ये लेडी बच्चे उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है, इसका जो यूट्रस है वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता है। और नाउ शी हैज टू रिटायर फ्रॉम ऑल दीज। इट्स अ साइन फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दैट दे हैव टू रिटायर फ्रॉम द सेक्सुअल एक्टिविटी। ये भी जो संबंध है, फिजिकल संबंध है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में, उससे ये साइन भी है भगवान के द्वारा कि अभी आपको इससे रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लेडी है वो अभी बच्चे उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इट्स जस्ट भगवान ने इस प्रकार से बनाया है सृष्टि को कि लेडीज को बच्चे उत्पन्न करने के लिए स्पेशल ऑर्गन दे रखा है, यूट्रस, जिसमें वो बच्चे को अपने गर्भ में रहकर उसका पोषण करती है। और जो वो खाती है उससे उस बच्चे का पोषण होता है 9 महीना तक, और फिर वो बच्चा संसार में बाहर आता है। तो इस प्रकार से पीरियड्स इट्स ऑकर्स एज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स मंथली साइकिल। और जब अगर प्रेगनेंसी रह जाता है तब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। पर अगर पीरियड्स आया है, दैट मीन्स कि योर बॉडी प्रिपेयर्स योर प्रेगनेंसी। और इफ प्रेगनेंसी डजंट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो जो यूट्रस के बाहर जो लाइनिंग्स बनते हैं वो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग्स में बाहर निकल जाते हैं।
अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, इस दौरान 1 महीना के दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है, तो दैट यूट्रस लाइनिंग्स एक्ट्स एज अ पोर्शन टू द यूट्रस। पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हर महीना के बाद ये जो लाइनिंग्स जो यूट्रस के बाहर बनते हैं वो शेड्स एज अ शेड्स आउट ऑफ द वजाइना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पीरियड्स। ओके, तो और अगर शास्त्रिक दृष्टिकोण से हम देखें, दिस इज फ्रॉम द बायोलॉजिकल दृष्टिकोण है ये एक प्रकार से, पर अगर शास्त्रिक दृष्टिकोण से देखें तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, छठे 6th कैंटो में 9th चैप्टर 6th कैंटो 9th चैप्टर में कथा आती है जहाँ पे इंद्र विश्वरूप को के मारने से, विश्वरूप जो ब्राह्मण होते हैं तो जो त्वष्टा के पुत्र होते हैं उनको हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं और उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ये शास्त्रों के आधार पर बताया गया कि क्यों विमेंस को पीरियड आता है। तो शास्त्रों के आधार बताया कि क्योंकि इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो इस ब्रह्म हत्या के पाप को से बचने के लिए वो इस ब्रह्म हत्या के पाप को 4 जगह डिवाइड कर देते हैं और साथ साथ 4 चीजों को देकर और 4 चीजों को देने के बाद उसको वरदान भी देते हैं, साथ में कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने इंद्र का शाप, उनके शाप को ले लिया है। तो पहला देते हैं, पहला जो अपना शाप है उसका 1/4 शेयर देते हैं पेड़ को, ट्रीज को देते हैं। तो आज भी हम देख सकते हैं कि जो कुछ ट्रीज जो होते हैं जिसमें सैप निकलता है, एक दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है, सैप बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सैप निकलता है। तो वो एक्चुअली इंद्र का जो श्राप है, जो ब्रह्म हत्या का श्राप है, उसका 1/4 शेयर उन्होंने ट्रीज को दे रखा है। तो वो सैप एक्चुअली श्राप को डिनोट करता है और इट्स वेरी इनऑस्पिशियस। जनरली ऐसे पेड़ जो सांप, जो सैप सैप एसएपी सैप जो उत्पन्न करते हैं, तो टेबल पर भी दवाई लगती है, एसिड कोड वगैरह वो कहाँ लगती है? तो जनरली ऐसे पेड़ जो सैप देते हैं, जो दूध टाइप का सब्सटेंस आपने देखा होगा, कई बार कुछ पेड़ों में ऐसे दूध टाइप का सब्सटेंस निकलता है या अलग टाइप का लिक्विड जैसा निकलता है, ऐसे पेड़ जनरली भगवान के कोई भी ऑस्पिशियस चीजों में यूज नहीं किए जाते हैं। ओके, सेकंड श्राप, सेकंड जो उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप था वो डिवाइड किया है पानी को, पानी को दिया। तो पानी में जो बबल्स उत्पन्न होते हैं, बबल्स, तो वो एक्चुअली शाप को बताता है कि क्योंकि पानी में भी इंद्र ने ब्रह्म हत्या का श्राप दिया था, तो उसकी वजह से पानी में बबल्स उत्पन्न होते हैं, तो वो बबल्स इज नॉट अ गुड साइन। इसीलिए जनरली जो पानी में बबल्स आते हैं उस पानी को पीने योग्य नहीं माना जाता है। इट्स दैट कंसिडर्स टू बी अ कंटामिनेटेड वाटर, जो बबल्स, जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड साइन। फिर थर्ड है कि भूमि को श्राप दिया, चौथा श्राप उन्होंने शेयर किया भूमि को। तो भूमि जो है, तो उन्होंने इस प्रकार से श्राप लिया इंद्र का कि जो रेगिस्तान, जो भूमि हम देखते हैं, जो जगह जगह जो रेगिस्तान, जो मरुभूमि है, जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी फल फूल उग नहीं सकता, तो वो इट्स अ साइन कि भूमि ने भी इंद्र का ब्रह्म हत्या का श्राप लिया है। तो वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कर्स ऑफ इंद्र। ठीक है, तो फोर्थ इज वेमेन। तो जो वेमेन में जो पीरियड्स आते हैं हर महीना, दैट इज ऑल्सो द शेयर ऑफ इंद्राज सिन ऑफ किलिंग द ब्राह्मण। तो इंद्र ने जो ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो स्त्रियों को भी दिया, और वो स्त्रियों में वो पीरियड्स के रूप में दिखाई देता है। सो इट्स एक्चुअली द लेडीज आर शेयरिंग द सिन ऑफ इंद्राज किलिंग द ब्राह्मणास। तो ये शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के दृष्टिकोण से पीरियड्स अगर हम देखें तो इस प्रकार से बताया गया है। अभी प्रश्न ये उठता है कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो हम इस प्रकार के छुआछूत को क्यों चर्चा करते हैं? वाई शुड बी डिस्कस? जब हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बॉडली कंटेमिनेशन को हम क्यों इतना ज्यादा भार दे रहे हैं, इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा क्यों हो रही है? वाई इट्स सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट?
गेटिंग द पॉइंट? कि जब हम भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं तो पीरियड्स की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, जबकि पीरियड्स तो एक बॉडी का कंटैमिनेशन माना गया है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस प्रकार से पूछूं कि अगर पीरियड्स को कंटैमिनेशन ना समझा जाए क्योंकि ये शारीरिक कंटैमिनेशन है, तो फिर जब पुरुष लोग अर्च विग्रह की सेवा करने जाते हैं तो उसके ठीक पहले वो स्नान करके स्वच्छ कपड़े क्यों पहनते हैं, जबकि वो तो शारीरिक शुद्धि के लिए होता है। समझ रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि कई बार माताओं में ये चर्चा होती है, जब पीरियड्स की बात आती है तो कई बार ऐसी चर्चा होती है, अरे ये तो शारीरिक कंटैमिनेशन है, हम इतना ज्यादा क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके विषय में, हम तो भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो हम तो आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये तो शारीरिक कंटैमिनेशन है, इसको इग्नोर करो और मंदिर चलो, सेवा करो, सेवा को मत रोको। इस प्रकार से चर्चा होती है। तो अगर इस शारीरिक कंटैमिनेशन को इतना इग्नोर कर रहे हैं तो फिर अगर कोई व्यक्ति शमशान जाता है, जैसे किसी के घर में मरण हो गया तो शमशान जाकर सब क्रिया करता है, अंतिम क्रियाएं वगैरह करता है, तुरंत आकर भारत देश में हम देखते हैं कि तुरंत आकर व्यक्ति बाहर से ही कुछ बिना टच किए, बिना छुए, बाहर से ही घर का कोई सदस्य, घर में जो स्त्रियां होती है वो उसे पानी देती है हाथ पैर धोने के लिए, स्वच्छ कपड़े देती है, और बाहर ही कुछ नल वगैरह व्यवस्था होती है, तो व्यक्ति घर में प्रवेश ही किए बिना बाहर ही नहाकर शुद्ध कपड़े पहनकर उस कपड़े को धोने के लिए रख देता है या धो के ही आता है अंदर। तो दिस इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अगर किसी की अंतिम क्रियाएं करते हैं हम लोग तो इतना ज्यादा शुद्धि रखते हैं कि शमशान जाने के बाद व्यक्ति मंदिर तो भूल जाओ, घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, बाहर ही उसे हाथ पैर धुला के और उसे स्वच्छ कपड़े देते हैं ताकि पुरुष जो होते हैं वो गमछा लपेट कर बाहर स्नान कर ले, घर में ना प्रवेश करें। तो दिस इज वाई इज इट सो? अगर हम लोग इतना बॉडली कंटैमिनेशन की बात कर रहे हैं तो जब व्यक्ति अंतिम क्रियाएं करता है तो सीधा मंदिर क्यों नहीं जा सकता? ठीक है, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड इज कि जब व्यक्ति सो, चलो ये तो शमशान क्रिया, ये तो बहुत ही कंटैमिनेशन की बात है। जब हम सो के उठते हैं, रात में सो जाते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं और हमें मंगल आरती के लिए मंदिर जाना होता है, तब भी हम सबसे पहले विचार करते कि अरे स्नान कर लो, मंदिर जाना है स्नान कर लो, क्योंकि बॉडी कंटैमिनेट हो चुका है। ओके, सो वी प्यूरिफाई आवर बॉडी बिफोर गोइंग टू द टेम्पल। तो जब पीरियड्स की चर्चा होती है, जब पीरियड्स की बात आती है, तो हम तुरंत सोचते हैं अरे मंदिर जाना क्यों बंद करते हैं 3 दिन, मंदिर जाओ, ये तो बॉडली कंटैमिनेशन है। व्हाई दिस क्वेश्चन अराइज? जब हम स्नान करके मंदिर जाते हैं कि अवर बॉडी बिकम्स इम्प्यूरिफाइड, हम अंतिम क्रियाएं किसी की करने जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, तो हम स्नान करते हैं, इतना सारे विधि विधानों का पालन करते हैं, बिकॉज अवर बॉडी बिकम्स इम्प्यूरिफाइड, इम्प्योर। तो हम पीरियड्स में इतनी चर्चा क्यों करते हैं, इतनी चर्चाएं होती ही क्यों है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, व्हेन वी आर इन सच अ कंटैमिनेशन सिचुएशन? जब हम शास्त्रों के अनुसार भी इतने कंटैमिनेटेड स्टेज में रहते हैं कि जब स्त्री बिल्कुल ही, एक्चुअली शास्त्रों में अनेक चीज बताया गया है, एक रजस्वला स्त्री होती है, जैसे इवन महाभारत में भी घटना आती है कि जब द्रौपदी रजस्वला थी तो शी वॉज टोटली, शी डिडंट कम इन फ्रंट ऑफ द असेंबली, वो असेंबली में भी नहीं आई। जब पांचों पांडव और कौरवों के बीच में जो द्वंद युद्ध हो रहा, जो पासे का जो खेल हो रहा था, तब वो नहीं आई, वो सभा में नहीं आई। एवरीबॉडी वाज देयर इन द असेंबली बट शी डिडंट कम आउटसाइड। क्यों? बिकॉज शी वाज इन पीरियड्स। ओके, तो दिस दिस इटसेल्फ शोज, ये इंसिडेंट खुद ही बताता है कि जब एक स्त्री पीरियड्स में होती है तो किसी के सामने अपने, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। शी जस्ट वेंट इन अ सिक्लूडेड प्लेस, वो एक अज्ञात कमरे में रहती है, एक अकेले कमरे में रहती है, और बस वहीं रहकर वो आराम करती है। शी जस्ट रिलैक्स फॉर 3 days और 4 days डिपेंडिंग अपॉन द वुमेन। ठीक है, तो इस प्रकार के इंसिडेंट शास्त्रों में भी बताए गए हैं। और जब द्रौपदी को खींचकर भरी सभा में लाया जाता है, तब भी द्रौपदी कहती है कि ये कितना बड़ा इंसल्ट है एक स्त्री के लिए कि रजस्वला अवस्था में एक स्त्री को खींचकर जबरदस्ती सभा में लाया जाए। इट्स अ इंसल्ट टू द लेडी। और आजकल, आज के वातावरण में हम देखते हैं कि कितनी सारी रजस्वला स्त्री वी डोंट इवन नो, जो पब्लिक में घूम रही है, इवन टेम्पल्स में घूम रहे हैं।
इवन भारत देश में जहाँ की संस्कृति इतनी वैदिक संस्कृति का जहाँ पालन होता था, हमारे बुजुर्ग लोग और हमारे जो पहले की जो स्त्रियां हैं वो इतनी कड़काई से एकदम कड़क से ये नियम पालन करती थी पीरियड्स का। और आज वही भारत देश में हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को ये भी पूछना, ये भी बताना पड़ रहा है कि भाई पीरियड्स में आपको मंदिर नहीं जाना है। इतनी बात, मतलब जो ये तो एक हमारी एक संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति। ये तो शायद चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए कि हमें पीरियड्स में मंदिर जाना है कि नहीं जाना है। we simply don't have to go to the temple at that time because it's a totally contaminated situation. क्योंकि आप देख सकते हैं, शास्त्रों में ही देख सकते हैं कि जब द्रौपदी रजस्वला थी तो पब्लिक में आना नहीं चाहती थी। शी जस्ट वांट टू लिव इन अ सिक्लूडेड प्लेस, एक एकांत कमरे में रहना चाहती थी। दैट शोज कि जब व्यक्ति पीरियड्स में होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करके पब्लिक में ना जाए। और टेम्पल इज अ पब्लिक प्लेस, टेम्पल इज अ पब्लिक प्लेस, एवरीबडी कम्स देयर, एवरीबडी विल सी यू, मे बी टच यू बाय मिस्टेक, इट कैन बी टच्ड। कुछ लोग आपको छू भी जाए तो फिर उसी प्लेस में पुजारी लोग भी रह रहे हैं, पुजारी भी आना जाना कर रहे हैं, पुजारी मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं और आप भी वही खड़े हैं उसी प्लेस पे। और फिर पुजारी आएंगे, फिर आपकी कंटामिनेशन से पुजारी भी कंटामिनेट होंगे, फिर पुजारी विग्रह की सेवा करने जाएंगे। सो मच कंटामिनेशन विल बी देयर इन द टेम्पल। So it's best that we avoid going to the temple at that time. Okay, we will discuss more and more what to do and what not to do gradually. So मेरा प्रश्न यही था कि जब हम ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और हम आध्यात्मिक कल्याण के पाथ पे हैं, तो हम इस प्रकार के शारीरिक दूषण की चर्चा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि भक्ति नो डाउट आध्यात्मिक स्तर पर है, वो आत्मा का कल्याण करने के लिए है। पर क्योंकि हम अभी इतने 100% सोल के प्लेटफॉर्म में नहीं है, हम शारीरिक चेतना से अभी पूरी तरह से 100% आत्मा के लेवल पे पहुंचे नहीं है कि शरीर की गंदगियां हमारी चेतना को शुद्ध नहीं कर रही है। हम व्हाट इज दैट, वंशीदास बाबा जी, इफ यू रीड अबाउट वंशीदास बाबा जी, हमारे गुरुदेव ने किताब लिखी है वंशीदास बाबा जी, अगर हम उनके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वंशीदास बाबा जी नेवर फॉलोज एनी बॉडली क्या बोलते हैं, बॉडली शिष्टाचार, कोई शिष्टाचार शुद्धि का कोई नियम वो पालन नहीं करते हैं। He was a pure devotee of the Lord. He was totally on the soul platform. तो उनके लिए चल गया। He was a बाबा जी, ठीक है। He used to chant sitting near the toilet, ठीक है, and he doesn't follow any bodily cleanliness. पर he was right on his, because he was on the totally on the soul platform. पर क्या हम उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके हैं? क्या शारीरिक अशुद्धियां हमारी चेतना को दूषित नहीं करती है? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, गौर किशोरदास बाबा जी या वंशीदास बाबा? गौर किशोरदास बाबा जी। नहीं माता जी, वंशीदास बाबा जी महाराज की किताब है ना, गुरु महाराज की। भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु ना? नहीं, मैं गुरुदेव की पुस्तक है ना वंशीदास। यस माता जी, यस, एक पुस्तक है उसके बारे में बोल रही हूँ। ओके, तो क्या हम हमारी शारीरिक जो वेशभूषाएं हैं, शारीरिक जो गेटअप स्टाइल, जो भी आउटवर्ड अपीयरेंसेस हैं, क्या वो हमारे मानसिक चेतना को इफेक्ट नहीं करता है? ऑफ कोर्स करता है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना अभी उतनी आध्यात्मिक स्तर पे नहीं हुई है कि हम लोग पूरी तरह से सोल तक पहुंच जाए। और ये बॉडी हमें बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करता है, उसे चोट आ रही है या उसे दर्द हो रहा है या उसे गर्मी लग रही है, उसे ठंडी लग रही है, उससे हमारे आध्यात्मिक प्रैक्टिस में कोई हिंड्रेंस नहीं आता, उसमें कोई बाधा नहीं आती। थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो हम लोग चैंटिंग करते समय परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी वृंदावन में बहुत ज्यादा गर्म है, इट्स अ वेरी हॉट इन वृंदावन। तो हम टेम्पल में जब करते हैं आधे घंटे में पूरा मंदिर खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स सो हॉट, इट्स सो हॉट टू चैंट इनसाइड द टेम्पल। फिर ठंडी आएगी, वृंदावन में ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। जनवरी में जब ठंड आएगी तो ठंड के मारे लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो this shows that, just to say, I'm saying this to show कि शारीरिक इनकन्वीनियंसेस जो होते हैं हमें, ठंडी गर्मी सुख दुख, जो भी इनकन्वीनियंसेस मेंटल हो या इमोशनल हो या फिजिकल हो, जो भी इनकन्वीनियंसेस हमें होते हैं वो हमारी चेतना को तुरंत इफेक्ट करते हैं।
हमारे जप को इफेक्ट करते हैं। अगर कहीं किसी समय हम लोग, चलो ये तो ठंडी गर्मी तो फिजिकल इनकन्वीनियंसेस हुआ, कई बार हम लोग मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ दुख हमारे जीवन में चल रहा है, उसकी वजह से भी हम जप में फोकस नहीं कर पाते। जप करते हैं बार बार वो विचार मन से हमें आता रहता है, दैट मीन्स कि दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अवर चैंटिंग प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कई बार ईगो के लेवल, इमोशनल लेवल पे देखें, ईगो लेवल पर देखें तो कई बार किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया, कई मंदिर में कोई भक्त है, चलो उनके साथ हमारा झगड़ा हो गया, किसी बात से तू मैमा हो गई, तो ईगो लेवल पे आ गया, तो बार बार जब के समय उस भक्त को देखते हैं तो विचार आता है, अच्छा तूने मुझे ऐसा कहा था। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी बॉडली, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, ईगो लेवल पे हो, ये सब चीजें हमारी स्पिरिचुअल चेतना को अफेक्ट करती है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, कि कोई भी सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, ठंडी हो, मान हो, अपमान हो, हमारी चेतना एकदम आध्यात्मिक स्तर पे बनी रहती है। इसी वजह से शारीरिक अशुद्धियां भी हमें, हमारी चेतना को दूषित करती है। इसीलिए वी हैव टू कंसिडर दैट कंटैमिनेशन। अदरवाइज एक्चुअली वन इज राइट दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। एज सच तो देखा जाए तो वी हैव नथिंग टू डू विद द बॉडली कंटैमिनेशन। इस बॉडली अशुद्धियां, ये शारीरिक अशुद्धियां से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। बट आर वी ऑन दैट प्लेटफॉर्म? क्या हम उस स्तर पे हैं? 100% उस स्तर पे है? इतने स्तर पे पहुंच चुके हैं कि कुछ भी सिचुएशन आसपास हमारे हो, हम टोटली 100% कृष्णा कॉन्शियस बने रहते हैं। 100% हम लोग 24 आवर्स 24/7 हम लोग कृष्ण के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे मन से, हमारे तन से, हमारे सब तरह से हमारी चेतना कृष्ण के साथ बनी रहती है। नो, वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बिकॉज ऑफ दैट हम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमें इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक। ओके, सो हियर कम्स कि जब व्यक्ति पीरियड्स में आता है शास्त्रों के अनुसार, तो उस समय स्त्रियां, एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार तो ऐसा बताया जाता है कि जब स्त्रियां पीरियड्स में होती है तो उनको छूना, उनको देखना, उनका मतलब उनका स्पर्श या उनको किसी प्रकार से भी, वो हाईली कंटैमिनेटेड होता है एक पुरुष के लिए। इसीलिए पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े घर होते थे पहले, तो इवन बहुत साल पहले की बात नहीं है, मेरे मम्मी के जमाने की मैं बात बताती हूँ। मेरे मम्मी से मैंने बहुत बार इस विषय में चर्चा की है। मेरे मम्मी मुझे बताते हैं कि जब वो लोग पियर में थे या ससुराल में थे, तो पहले के जमाने बहुत बड़े बड़े घर होते थे, अनेक कमरे होते थे घरों में। ऐसा नहीं कि वन बेडरूम घर, 2 बेडरूम घर, बहुत सारे घर कमरे होते थे। तो स्त्रियों के लिए विशेषतः एक कमरा ऐसा होता था जहां पे जो भी परिवार में जितनी बहुत सारी स्त्रियां होती थी परिवार में, ऐसा नहीं कि एक स्त्री का परिवार हो, नो, नानी, सास, ससुर, जेठ, चाची, देवरानी, जेठानी, बहुत सारे, पूरा जॉइंट परिवार होता था, बहुत सारी स्त्रियां होती थी। तो एक कमरा स्पेशली ऐसा घर में रखा जाता था जहां पे स्त्रियां पीरियड्स में रहकर रिलैक्स करती थी। उस कमरे में पुरुष जाते ही नहीं थे, और 3 दिन तक वो स्त्री उसी कमरे में रहती थी। खाना पीना जो अन्य स्त्रियां उसका ध्यान रखते थे, खाना पीना देते थे, उनका बाथरूम्स वगैरह अलग ही होते थे। उसी कमरे में वो रहती थी, रिलैक्स करती थी। क्योंकि ऐसा बताया जाता है, एक बार एक सीनियर माताजी से मेरा डिस्कशन हो रहा था इस पीरियड से, मुझे अभी एक कुछ बात याद आई। तो किसी माताजी ने, उन सीनियर माताजी जो प्रभुपाद डिसाइपल हैं, उनसे पूछा, बहुत चीज पूछ रहे थे कि यार पीरियड्स हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो माताजी ने एक आंसर दिया जो मुझे आज भी याद है। माताजी बोले कि व्हाई डू यू थिंक सो मच कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, डोंट डू एनीथिंग इन पीरियड्स, जस्ट रिलैक्स। माताजी सेड कि कृष्णा ने आपको हॉलीडे दिया है, देखिए 3 दिन का हॉलीडे दिया है, जस्ट रिलैक्स ड्यूरिंग दैट टाइम। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब किसी के माँ हैं, किसी की पत्नी है, तो वी ऑल नो कि वी हैव नो हॉलीडेज। इवन पुरुषों को भी संडे हॉलीडे दिया जाता है ऑफिस के द्वारा, पर हमें एक भी दिन हॉलीडे नहीं दिया जाता है। हमें हमेशा एवरीडे नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, घर में सब तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, पूजा करना है, सब कुछ हमें एवरीडे करना है।
इसीलिए भगवान ने, इतने दयालु है भगवान कि उन्होंने हमारे लिए, स्त्रियों के लिए भी हॉलीडेज बनाया है 3 दिन का, when nobody will disturb you, nobody will bother you, you just have to relax. इसीलिए पहले के जमाने में जॉइंट परिवार होते थे, जहां पर, अब तो बहुत रेयरली दिखाई देते हैं, कुछ कुछ परिवार ही जॉइंट होते हैं, बाकी तो सब न्यूक्लियर होते हैं, जहां पर बहुत सारी स्त्रियां होती थी, और जब एक स्त्री पीरियड्स में आती थी तो उसे कमरे में जस्ट रिलैक्सेशन 3 दिन के लिए भेज दिया जाता था। और साइंटिफिकली स्टडी भी बताया गया, साइंटिफिक बेसिस में मैं आपको बताऊंगी कि वो एक स्त्री के फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सब प्रकार से बहुत अच्छा रहता था। बिकॉज ऐसा रिसर्च बताया है कि जब स्त्री पीरियड्स में आती है तो उस समय फिजिकल इनकन्वीनियंसेस तो होता ही है, वो सब हम सब जानते हैं। कई लोग को बहुत स्टमक पेन होता है, कई लोग को बॉडी पेन होता है। इवन मुझे कई बार, मुझे याद है पहले मुझे फीवर भी आ जाता था कई बार। आई हैड स्लाइट फीवर आल्सो, लो, एंड आई आल्सो हैव प्रॉब्लम ऑफ लो ब्लड प्रेशर। आई हैव लो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। मेरा जब पीरियड्स का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कुछ कई लोगों को फीवर चढ़ जाता है, अलग अलग लेडीज को अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स के दौरान। सो इट्स एक्चुअली हाईली इनकन्वीनियंट सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ी अलग और इनकन्वीनियंट सिचुएशन होती है। फिर मेंटली भी हम, बिकॉज ऑफ द फिजिकल इनकन्वीनियंस, मेंटली भी हम लोग बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। अगर बच्चा कुछ करे तो गुस्सा करते रहते हैं छोटी बात पे, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर्स भी बताते हैं कि उस समय हमारा हार्मोनल चेंजेस बहुत होता रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से प्रेफर किया जाता है कि स्त्री उस समय रिलैक्स करे, एकांत में रहे, उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। इट्स जस्ट अ रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली या फिजिकल हेल्थ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये 3 दिन स्त्रियों के लिए, रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। और आज के जमाने में हम देखते हैं, लड़की छोटी होती है, 13-14 साल की, जब पीरियड्स में आ जाती है उसके बाद भी उसे स्कूल जाना होता है, उसे एग्जाम्स देने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज जाना होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आजकल हम देख रहे हैं कि स्त्रियों में इतना स्ट्रेंथ नहीं रहा, इतना उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है जितना हमारे दादियों का, हमारे नानियों का, हमारे मम्मियों का था, क्योंकि दे डिडंट स्टडी मच। वो लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे, वो कॉलेज शायद नहीं गए हैं, वो लोग इतना पीरियड्स, वो लोग पीरियड्स में रिलैक्स किए हैं। इसीलिए इसीलिए हम देखते हैं कि पहले की स्त्रियां, पहले मतलब ज्यादा पहले की नहीं, इवन मेरी नानी की बात बताती मैं, आई माई ग्रैंड मदर हैज 12 चिल्ड्रन, 12। ठीक है, आज के जमाने में हम किसी से पूछें आज के जमाने में कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो अगर कोई बोल दे 4, तब से अरे बाप रे, 4 4 बच्चे, मतलब हमारे लिए 4 मतलब 40, वी कंसिडर 4 इक्वलेंट टू 40। ठीक है, आज के जमाने में ऐसा जमाना आ गया है कि लोग बोलते कितने बच्चे हैं, बोले 1, 1 इज एनफ, दिस इज द स्टेज नाउ। 2 is the maximum limit, 1 is the minimum limit, 2 is the maximum limit. This is the case in today's life. क्योंकि अरे अगर स्त्रियों से पूछे तो बोले अरे तीसरा मेरा तो हेल्थ ही परमिट नहीं करता। क्यों? कि सारे बच्चे सिजरियन से हुए हैं, सारे बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए हैं, कैसे करूं 3rd बच्चा। और पहले के जमाने में स्त्रियां सो रोबोस्ट, चक्की चलाना, कुएं से पानी निकालना, सभी प्रकार, नो वॉशिंग मशीन, नो गैस, no servants, everything she used to do by herself, and she was so robust. 12 बच्चे होने के बावजूद भी she looks so young, so beautiful. मुझे याद है मेरी नानी, अभी now she is not no more, पर मुझे मेरी नानी का बाल कभी भी सफेद देखा याद ही नहीं। I have never seen my grandmother old. मैं अपनी मम्मी से क्या पूछती थी, मम्मी मैंने कभी अपनी नानी को बूढ़ी नहीं देखा, she always looks young only to me. Young means she was definitely old, but she never looks old. क्योंकि खान पीन शुद्ध है, सही समय पे बच्चे हुए हैं, बच्चे पीरियड्स के दौरान बहुत रिलैक्स किया है,
बच्चे होने के बाद भी जो 1.5 महीने का जो पीरियड है, रिलैक्सेशन पीरियड, आराम का जो रेस्ट पीरियड, उसमें भी रिलैक्स किया है। तो जब जब रिलैक्स करने का समय मिला, स्त्रियों ने अच्छे से आराम किया है, इसीलिए वो आज इतना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आज के मॉडर्न युग में we work 24/7, no rest at all, during periods, after period, before period, no relaxation। अभी तो हालत ऐसी हो गई है कि पीरियड्स में अगर हमें बोला भी जाए कि भाई रिलैक्स करो, तो हम लोग रिलैक्स कर ही नहीं पाते। हम हमारा वो ब्रिंगिंग अप ही ऐसा हुआ है कि अरे रिलैक्स कैसे करें। वी आस्क क्वेश्चंस, माता जी पीरियड्स के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं? हम ये किताब पढ़ सकते हैं, हम ये सेवा कर सकते हैं, हम वो बुक पढ़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो नहीं करें, ये करें, वो करें, मंदिर जाए, नहीं जाए, ये वो, दिस इज सो मेनी क्वेश्चंस। अरे व्हाई यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस? जस्ट रिलैक्स एंड सिट इन दैट हाउस। अपने घर में बैठो, रिलैक्स करो, नींद ले लो, आराम करो, विश्राम करो, अपने बॉडी को रिलैक्स करो। क्यों? क्योंकि 3 दिन के बाद अगर आप आराम करना भी चाहोगे तो आपको कोई घर का सदस्य आराम नहीं देगा। Nobody will tell कि रिलैक्स, एवरीबडी विल टेल चलो प्रसाद लाओ। क्या हुआ प्रसाद का? ओके, सो दैट इज जस्ट अ टाइम टू रिलैक्स एंड वी शुड डू इट। ओके, नाउ कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस लेने से पहले, जो इन जनरल लेडीज के लिए पीरियड्स में हाइजीन वाइज और हेल्थ वाइज जो अच्छा है, वो मैं पहले थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी। उसके बाद हम थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल से क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग पीरियड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कीपिंग अ गुड हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि व्हाट हैपेंस इन पीरियड्स। ड्यूरिंग पीरियड्स अब द डाउनवर्ड फोर्स इज वेरी एक्टिव। जो हमारे जो डिफरेंट एयर्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो काम करते हैं, तो वो जो डिफरेंट एयर्स हैं उसमें से जो डाउनवर्ड एयर है, जो पुशिंग, जो डाउनवर्ड, जो पुश करता है चीजों को, बिकॉज ऑफ दैट वी पास स्टूल, वी पास यूरिन, ठीक है। सो द डाउनवर्ड एयर है वो इट्स वेरी एक्टिव इन आवर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ वुमन, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉर 3 or 4 days मैक्सिमम द ब्लीडिंग गोज। ओके, तो अभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट द हीट इनसाइड द बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हमारा जो बॉडी के अंदर जो हीट है, बिकॉज ऑफ दैट द ब्लीडिंग इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस हीट को मेंटेन करना अति आवश्यक है। अगर हम उस हीट को, जो अंदर बॉडी के अंदर हीट को इम्बैलेंस करेंगे बिकॉज ऑफ ईटिंग वेरी फ्राइड फूड, वेरी कोल्ड एंड रेफ्रिजरेटर वाटर, वेरी कोल्ड, टू मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, फिर टू मच ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे बर्गर और समथिंग लाइक दैट, जो क्या बोलते हैं जंक फूड्स होते हैं, वो सब खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड ऑल दीज अनहाइजीनिक फूड ड्यूरिंग पीरियड। ओके, इंस्टेड वी शुड ईट मोर हाइजीनिक फूड। जैसे गर्म खाने का प्रयास करें, अपने बॉडी को अंदर से गर्म रखने का प्रयास करें। इसीलिए पहले के जमाने में जब लेडीज पीरियड्स में आते थे तो उनको जैगरी वाला पानी पिलाते थे, जैगरी गुड़ का पानी पिलाना, ताकि गर्म रहे, बॉडी अंदर से गर्म रहे, जिसकी वजह से व्हेन द फ्लो, तो हमें जो इनकन्वीनियंसेस जो होता है वो नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, रचना okay, so that is advisable कि during periods we eat turmeric milk. Turmeric milk is also very good. हल्दी वाला दूध is very good for health during periods क्योंकि वो गर्म रहता है। Hot food, fresh food, green leafy vegetables, salad, sesame seeds, तिल का जो तिल जो बोलते हैं तिल, वो भी अच्छा है, गर्म रहता है। So these things are very advisable for women during periods. Second thing, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आयुर्वेद बताता है, सेकंड इज बेदिंग। एक बहुत गलत नोशन है, कई माताओं से मैंने देखा है कि पीरियड्स में, कई, मुझे नहीं पता साउथ इंडिया में ये ट्रेंड है कि कहाँ पे, कई माताएं बहुत बार स्नान करती हैं, एक दिन में 2-2 3-3 बार हेयर वॉश करती हैं।
आई डोंट नो, ये मेरे घर में तो ऐसा कस्टम रहा नहीं है, पर कई जगह मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है कि एवरी डे, फर्स्ट डे हेयर वॉश, सेकेंड डे हेयर वॉश, थर्ड डे हेयर वॉश, एंड समटाइम्स मल्टीपल बेदिंग भी करते हैं, एक दिन में 2-2 3-3 बार स्नान करते हैं, विच इज टोटली अनहाइजीनिक ड्यूरिंग पीरियड्स, जो बिल्कुल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है पीरियड्स के दौरान। वाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग हेड के द्वारा ठंडा, एक्चुअली पहले के जमाने में जब स्त्रियां पीरियड्स में होती थी और सिक्लूडेड प्लेस रहता था, उनके लिए एक अलग सा कमरा होता था, तो they don't even take bath. This was the practice actually in previous days. They don't take bath for at least 2-3 days. They may be changing the dress, but they don't put water on their body. This is not, I know nowadays ये practice इतना practical नहीं है, but at least what we can do कि during periods हम लोग थोड़ा warm water से बाथ लें, थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी जो है उससे बात लें rather than cold water। और हेयर बात तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है पीरियड्स के दौरान। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम लोग हेयर से बात लेते हैं, बेथ करते हैं, माथा धोते हैं पीरियड्स के दौरान, तो क्योंकि हमारा जो बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड द बॉडी ब्लड इज कमिंग आउट, तो जब हमारे बॉडी में माथे में जब हम लोग पानी डालते हैं, जब आवर हेड बिकम्स कूल, ठीक है, तो ब्लड जो होता है तुरंत ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, इट रन्स टुवर्ड्स आवर हेड। क्यों? बिकॉज द हेड हैज बिकम कूल बिकॉज ऑफ पुटिंग वाटर। और जो नॉर्मल जो फ्लो होना चाहिए पीरियड्स में वो हैम्पर हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर बॉडी। पीरियड्स के दौरान जो ब्लड फ्लो रहता है उसे नॉर्मल कोर्स में होने देना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में हमें डिजीज हो सकती है, हमें बीमारियां लग सकती हैं। इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग टेकिंग बाथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेदिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी शुडंट बेथ, हमें बार बार स्नान नहीं, बार बार स्नान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर स्नान करना भी है तो एक बार वो भी थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर से करिए, और फुल स्नान ना करें, माथे से स्नान ना करें। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर बॉडी। थर्ड इज यस, थर्ड इज बिकॉज आवर बॉडी एट दैट टाइम, जो लेडीज का जो बॉडी है उस समय वो थोड़ा वो फिजिकली वीक हो जाता है, physically because of this bleeding, because of the bleeding physically weak होता है। इसीलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि पीरियड्स के दौरान, ठीक है, हमें शायद हमारे घर में कोई नहीं है जिसकी वजह से हमें कुछ काम करने भी पड़े, ऐसे तो रिकमेंड किया गया कि कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें कुछ काम तो करना पड़ेगा। पर ट्राई करें कि पीरियड्स के दौरान ज्यादा एक्सर्शन ना लें, बाहर के काम, मार्केट के काम और दूसरे भारी जो काम है, घर के अन्य जो कुछ भारी काम जो बाकी रह गए वो सब पीरियड्स में अवॉइड करें, ज्यादा अपने बॉडी को एक्सर्ट ना करें। और अगर आप योगा एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो सब भी पीरियड्स के दौरान बिल्कुल ना करें, इट्स हाईली हैजर्डियस टू द हेल्थ। ओके, और ट्राई करें कि जितना कम से कम काम कर सकें, ज्यादा से ज्यादा हम आराम ही करें। ओके, फोर्थ इज, पहले एक्चुअली पीरियड्स के दौरान स्त्री पुरुष एक साथ सोते भी नहीं थे, क्योंकि स्त्रियां जो होती थी वो अलग कमरे में रहती थी 3 दिन तक, वो अपने पति के सामने बिल्कुल आती ही नहीं थी। पर क्योंकि अभी घर छोटे होते हैं, एक बेड पे ही सबको सोना होता है, तो प्रयास करें कि स्त्री और पुरुष बिल्कुल संबंध ना रखें पीरियड्स के दौरान, बिकॉज इट कैन लीड टू वेरी बिग बिग डिजीजेस इन द बॉडी ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री और पुरुष जितना हो सके दूर रहें, किसी प्रकार का कोई संबंध ना रखें। ओके, फिफ्थ इज we should try to maintain hygiene inside the body. Hygiene inside the body means whatever substances we are using during period, it should be very neat and clean. That is also a very important thing during periods. So this is all about the external thing we should which we should take care during periods. ये जो हमारे पीरियड के दौरान जो भी बाहरी चीजें हैं वो सब हमें
ध्यान रखना चाहिए। नाउ कमिंग टू द स्पिरिचुअल थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जप। द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड, कैन वी चैंट ड्यूरिंग पीरियड्स? क्या हम पीरियड्स के दौरान जप कर सकते हैं? जप कर सकते हैं तो क्या तुलसी माला में जप कर सकते हैं कि नीम की माला में जप करें? पहले जिसमें जप करते थे जिस माला में, उसी में जप कर सकते हैं कि कोई दूसरी माला लेकर आए? इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज वी शुड नेवर स्टॉप चैंटिंग। पीरियड्स में हो या पीरियड्स में नहीं हो, हमें एवरी डे, हम जितना राउंड्स करते हैं, वी शुड एवरी डे डू आवर चैंटिंग, बिकॉज चैंटिंग वी आर डूइंग फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, आध्यात्मिक कल्याण के लिए करते हैं। वी शुड नेवर स्टॉप चैंटिंग। हमें भगवान का नाम जप कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जप हमेशा शुद्ध करता है। ठीक है, तो इसीलिए वी शुड नेवर स्टॉप चैंटिंग। चैंटिंग वी शुड ऑलवेज कंटिन्यू। अभी क्वेश्चन ये कि तुलसी के बीड्स में करें कि नीम की माला में करें, तो ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आप पीरियड्स के समय भी तुलसी पे माला कर सकते हैं। जो माला आपको दीक्षा के समय मिली है, अगर आप दीक्षित हैं तो जो माला आपको दीक्षा के समय मिली है उसमें आप जप करिए। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप दीक्षा में मिली हुई माला को पीरियड्स के समय जप नहीं कर सकते हैं, आप उसी में जप करिए। और जो लोग नीम की माला में जप कर रहे हैं तो वो नीम की माला में जप करिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुलसी की माला में जप नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, सेकेंड थिंग इज गोइंग टू द टेम्पल। क्या पीरियड्स के दौरान हम लोग मंदिर में जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं? भगवान का दर्शन आप, भगवान, अगर आपके घर में भगवान के फोटोज हैं तो आप उनका दर्शन करिए। अगर जो विग्रह आपके मंदिर में है उसके फोटोज अगर आपके घर में है तो आप उनका दर्शन घर पर ही करिए, मंदिर में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान है और आप बहुत ही कंटामिनेटेड है उस समय शारीरिक दृष्टिकोण से। अगर जब आप ऐसे कंटामिनेटेड स्टेज में मंदिर में जाते हैं तो वो स्थान भी कंटामिनेट होता है। दूसरे अन्य जो शुद्ध लोग हैं, पुजारीज हैं, अन्य पुरुष लोग हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो लोग भी कंटामिनेट होते हैं आपके प्रेजेंस से। तो इसीलिए आप इस प्रकार का पाप ना लें, इस प्रकार का अपराध ना करें, और बिल्कुल 3 दिन तक या जब तक आप शुद्ध ना होते हो तब तक आप मंदिर बिल्कुल ना जाएं। रही सेवा की बात कि मंदिर में मैं कुछ सेवा करती हूँ, भगवान की माला बनाती हूँ, तो क्या मैं वो कौन बनाएगा माला, कौन मेरी सेवा करेगा? तो ऐसा टेंशन ना ले, अनेक भक्त हैं मंदिर में सेवा करने के लिए। आप सिर्फ भक्त जो अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर दें कि आप नहीं आ सकते हैं, तो अन्य 3 दिन के लिए आपकी सेवा की व्यवस्था हो सकती है। तो इस प्रकार से आप ऐसा विचार ना करें कि अरे मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे तो सेवा करनी ही पड़ेगी, मैं नहीं जाऊंगी तो सेवा कैसे होगी? नहीं, सेवा होगी, सेवा will never be stopped. Okay, so you shouldn't go to the temple, or you should give to the service to some other person. Okay, second thing, third is, कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्या हम पीरियड्स के दौरान ये भी कंठी माला पहने रहे कि इस कंठी माला जो पवित्र है उसके उतार दें? तो कंठी माला अपने में ही बहुत शुद्ध है। कंठी माला हमारे शरीर से टच होने से कंठी माला कंटामिनेट नहीं होती है। इवन हम लोग जब बाथरूम में जाते हैं या टॉयलेट में जाते हैं तो हम क्या कंठी माला निकाल देते हैं? नहीं निकालते, हम हमेशा कंठी माला 24 आवर्स पहने रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम सोने जाते हैं रात को तो कंठी माला निकाल के सोते हैं, नहीं, हम हमेशा कंठी माला पहने रहते हैं। तो पीरियड्स में भी कंठी माला पहने रहिए, ऐसा कोई नहीं रूल नहीं है कि कंठी माला आपको निकाल देना है। इट्स कंठी माला जो तुलसी की माला है वो हमेशा ही प्यूरिफाई करती है। ओके, फोर्थ इज फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई माताएं पूछती हैं कि क्या मैं भगवत गीता और भागवतम पीरियड्स के दौरान पढ़ सकती हूँ? सी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भगवान से नॉन डिफरेंट बताया गया है, भगवान से अभिन्न बताया गया है। ये सब पवित्र ग्रंथ हैं जो भगवान और गीता और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से आप विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, उसी प्रकार से गीता और भागवतम भी बहुत ही पवित्र ग्रंथ है।
उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो पढ़ रही थी गीता भागवत और मेरा रीडिंग 3 दिन के लिए बंद हो जाता है हर महीने, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप गीता और भागवत का सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ अपने मोबाइल में रख सकते हैं और 3 दिन के लिए आप गीता और भागवत को पीडीएफ फॉर्म में मोबाइल में या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, पर आप गीता और भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को स्पर्श ना करें। ओके, फिफ्थ इज यस डेटी वर्शिप। क्या मैं अपने घर में जो विग्रह हैं उनकी सेवा कैसे करूं, 3 दिन में कैसे करूं? एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही डिस्कशन वाला क्वेश्चन है ये वाला भी। तो सबसे पहली बात मेरी ये है कि जब हम विग्रह अपने घर में रात लाते हैं, जैसे हम लोग भक्त हैं, हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, तो सबसे पहले हमें विग्रह लाने से पहले ये विचारना चाहिए कि हमारे घर में जब मैं 3 दिन जब पीरियड्स में आऊंगी तो मेरी विग्रह की सेवा कौन करेगा, उसकी व्यवस्था हमें पहले से करनी चाहिए विग्रह लाने से पहले। ये विचार हमें विग्रह अपने घर में स्थापित करने से पहले विचार करना चाहिए कि जब मैं 3 दिन पीरियड्स में होंगी तो मेरे विग्रह को कौन भोग लगाएगा, मेरे विग्रह को कौन सेवा करेगा, मेरे विग्रह की कौन पूजा करेगा। अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अन्य स्त्री नहीं है, या आपके प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, आपके हस्बैंड बहुत बिजी है, वो सेवा नहीं कर सकते, तो आप कृपया करके विग्रह अपने घर में स्थापित न करें, क्योंकि विग्रह स्थापित करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई शो पीस नहीं है कि मेरे घर में ये विग्रह है, मेरे घर में वो विग्रह है। इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ शो कि मेरे बाहर से कुछ भक्त आके हमारी हमें वाह वाह करे, अरे आपके घर में इतने सुंदर विग्रह है, और जो सेवा का कुछ ठिकाना ही नहीं कि 3 दिन कौन सेवा करेगा। नो, वी शुडंट डू दैट। वी शुड बी वेरी वी शुड टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डेटीज इन द होम। जो हमने डेटीज जो स्थापना की है, अपने घर की बात कर रही हूँ, मंदिर में तो बहुत लोग रहते हैं सेवा करने के लिए, पर घर में क्योंकि लोग कम होते हैं, तो अगर आपके घर में अन्य स्त्रियां हैं जो आपके पीरियड्स में वो सेवा करने के लिए राजी है, वो सक्षम है, वो काबिल है करने के लिए, तो आप अपने घर में विग्रह की स्थापना करें, अन्यथा आप विग्रह की स्थापना ना करें, क्योंकि इससे अपराध ही लगता है और कुछ नहीं दूसरा। और अगर आपने विग्रह स्थापित कर ही दिया है और बाद में आप कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं और अब आपको विचार आ रहा है कि अरे अब मैं कैसे करूं, अब आपको ज्ञान हुआ कि मैं कैसे करूं, तो प्रयास करें कोई डिवोटी हो, कोई माता जी हो जिसको आप जानते हो, जो आके आपके विग्रह की सेवा कर दे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई नहीं मिल रहा और आपके घर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके घर में कोई विग्रह की सेवा कर सकेगा, तो आपको ही पीरियड्स के दौरान भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने विग्रह की सेवा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब हम विग्रह स्थापित करते हैं तो जो भी हम प्रॉमिस करते हैं, जो भी हम सेवा करने के लिए जो वचन लेते हैं, वो आपको विदाउट फेल, विदाउट स्टॉपिंग करना ही होता है। सेवा शुड नेवर बी स्टॉप। एक शिला प्रभुपाद का एक एनेक्डोट है, एक मेमोरीज है, उनकी शिष्य के साथ, उनकी शिष्या के साथ। एक माता जी हैं जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, तो शिला प्रभुपाद एक बार वो माता जी बता रहे थे, उनका कन्वर्सेशन है शिला प्रभुपाद का उनके साथ, तो बता रहे थे माता जी की एक वो टेम्पल में, जैसे पहले फॉरेन टेम्पल्स में बहुत कम पुजारी थे, बहुत ही भक्ति कम थे, तो माता जी अकेले ही विग्रह की सेवा करती थी और कोई पुजारी टेम्पल में नहीं था, माता जी ही पुजारी थी और मुश्किल से 1 या 2 भक्त थे। तो एक बार वो माता जी पीरियड्स में आई, तो उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूछा कि अब कौन विग्रह की सेवा करेगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली तो पीरियड्स में माताओं को टेम्पल नहीं प्रवेश करना चाहिए, विग्रह की सेवा तो दूर है, पर क्योंकि सेवा शुड नेवर बी स्टॉप, विग्रह की सेवा किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए तुम ही स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर इन विग्रह की सेवा करो। तो वहां पे एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हमारे घर में अगर हमारा कोई छोटा बच्चा है, 2-3 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, जो सक्षम नहीं है कि वो अपने आप ही खाना ले सके या अपने आप खाना की व्यवस्था कर सके, तो क्या करेंगे हम पीरियड्स के दौरान? क्या उसे खाना देना बंद कर देंगे? 3 दिन तक भूखा उसको रखेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हम 3 दिन पीरियड्स के दौरान भी उसे खाना पका के खिलाएंगे, ये सोचकर कि भाई मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। So we should also think in the same way for our deities also.
विग्रह भी भगवान साक्षात स्वयं बैठे हैं आपके घर में। अगर आपके घर में विग्रह स्थापित है और कोई दूसरा सेवा करने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ही सेवा करनी पड़ेगी, आपको ही प्रसाद ऑफर करना पड़ेगा। ट्राई तो पूरा करिए कि आपके हस्बैंड कर दे या अन्य कोई माताएं के कर दे, पर अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आपको ही स्वच्छ स्नान करके विग्रह की सेवा करनी पड़ेगी, विग्रह को भोग ऑफर करना पड़ेगा। दैट इज द सिस्टम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ISKCON। ओके, तो इस प्रकार से हमें देखना है। Okay, so I think I have covered most of the topics. If now any questions are there, you can ask. If anybody has questions regarding periods, she can ask. हरे कृष्णा माता जी। Yes, Madhuri. Yes, माता Madhuri. जी, मैंने ऐसा सुना था कि पीरियड्स में तिलक भी नहीं लगा सकते और कुमकुम भी नहीं लगा सकते, तो ऐसा कुछ है क्या? पीरियड्स में तिलक नहीं लगा सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माता जी। एक्चुअली ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जनरली पीरियड्स में हम लोग एक ही जगह रहते हैं, कंटामिनेटेड स्टेट में रहते हैं, तो हम लोग ऐसा लगता है कि इवन बहुत ही अशुद्ध अवस्था है, तो शायद इसी कारण से ऐसा बताया गया होगा कि हम तिलक नहीं लगा सकते या ऐसा कुछ है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम पीरियड्स के दौरान तिलक नहीं लगा सकते, कुमकुम नहीं लगा सकते। कुमकुम नहीं लगा सकते, आई एम जस्ट टेलिंग ना कि क्योंकि लेडीज एट दैट टाइम फील वेरी कंटामिनेटेड। हम सब हमें सब इसको फील करते हैं कि हमें कितना कंटामिनेशन लगता है, उस समय अशुद्धि से फील होती है। वी डोंट फील लाइक गोइंग टू द टेम्पल, एटलीस्ट पर्सनली what I feel like during period 3 days, I don't feel like going outside my house. घर के बाहर भी मुझे जाना पसंद नहीं है, किसी के सामने तो दूर, घर के बाहर भी मुझे पसंद नहीं जाना। I don't want to go outside my house. I just want to sit and relax inside my house. Because every time we feel inconveniences in our body, we are feeling mentally also agitated and disturbed and irritated. ऐसे समय हमें इच्छा ही नहीं होती कि हम कुछ करें या ऐसा कुछ। हाँ, नाम जप कर रहे हैं, नाम जप तो कभी रुकना चाहिए ही नहीं, इसीलिए हम नाम जप कर रहे हैं। पर तिलक नहीं लगाना है, ऐसा तो कहीं किसी प्रकार का कोई रूल ऐसा नहीं है। हरे ओके कृष्ण माता माता जी। जी। यस माधुरी, दीपिका माधुरी, यस यस, दीपिका माता जी। हेलो। हरे कृष्णा माता जी। यस माधुरी। मेरा क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग पीरियड्स क्या हम लोग तुलसी के पास भी नहीं जा सकते? मतलब ऐसे कहते हैं कि तुलसी पे छाया पड़ने से तुलसी सूख जाती है, अगर यस हम पीरियड्स के दौरान वहां पे गए तो यस। इसका मतलब क्या शास्त्र है? इसमें क्या है माता जी कि ऐसा एक्चुअली साइंटिफिकली भी स्टडी किया गया है कि पीरियड्स के दौरान एक्चुअली जो, क्योंकि जो ब्लीडिंग हमारे शरीर से होता है और जिसकी वजह से, इसीलिए बताया गया है, हमारे जो पहले जमाने में जो माताएं वगैरह जो थी, हमारी मम्मियां, हमारी दादियां, पीरियड्स में आचार को भी टच करने के लिए ना बोला जाता है। आचार को भी बोलते हैं कि मत ज्यादा छुओ, आचार खराब हो जाता है। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि एक ऑरा, हमारे जो जो रजस्वला स्त्रियां होती है, उसके पूरे शरीर में एक प्रकार का ऑरा होता है जो बहुत कंटामिनेटेड होता है और इट स्पॉइल्स थिंग्स। इसीलिए स्त्रियों को अचार टच करने के लिए मना किया जाता है, पेड़ पौधों को टच करने के लिए मना किया जाता है। और ऐसा रिसर्च भी बताया गया है कि जो रजस्वला स्त्रियां पेड़ पौधों को टच करी है, वो पेड़ सूख जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके फ्रूट्स सड़ जाते हैं। क्योंकि एक प्रकार का जो 3 दिन में जो कंटामिनेशन पीरियड होता है, उस दौरान एक प्रकार का ऑरा जो स्त्री के आसपास होता है, वो बहुत ही कंटामिनेटेड होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, आचार खराब हो जाता है। और किसी प्रकार से इसीलिए दैट्स व्हाई इट सेड ना कि वी शुड सिट एट वन प्लेस, वी शुडंट एक्चुअली। पहले के जमाने में तो स्त्रियां एक ही कमरे में रहती थी, ज्यादा घर में घूमती भी नहीं, ना किसी को टच करती थी। शी डजंट टच एनीथिंग इन द हाउस, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जिस बेड पे भी वन सोते हैं, जो स्त्रियां, जो रजस्वला स्त्रियां, इवन इसलिए आज भी हम देखते हैं कि जिस बेड पे हम सोते हैं तो हम 3 दिन के बाद उसके चद्दर, उसके गद्दे वगैरह धूप में लगाते हैं, उसको धो देते हैं।
क्योंकि इट ऑल बिकम्स वेरी कंटेमिनेटेड। ओके, तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। तुलसी तो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही पवित्र है। तुलसी महारानी तो बहुत पवित्र है, पूजनीय है, तो उनके करीब तो हमें बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। वो तो पूजा करते हैं, हम लोग एवरीडे तुलसी आरती करते हैं, तो उनके पास तो हमें बिल्कुल ही नहीं किसी भी पेड़ पौधे के पास एक्चुअली नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट गेट्स वो खराब हो जाता है, पौधा सड़ जाता है, उसके फ्रूट सड़ जाते हैं, इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। माता जी एक और क्वेश्चन था। यस माता जी। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग माला पे, तो Yes. जैसे हम पीरियड्स के बाद बेडशीट्स है या कुछ सब वॉश कर देते हैं, तो क्या चैंटिंग बैग एंड माला भी मतलब हमें वॉश करना चाहिए? क्योंकि आगे भी हमें नॉन पीरियड्स में भी वो अच्छे दिनों में भी यूज करना है। कभी कभी हम उसे लेके मंदिर भी चले जाते हैं साथ में, तो यस कर सकते हैं। यस माता जी, अगर आप चाहें कि 3 दिन के बाद अगर उसी चैंटिंग बैग में आपने माला करी है, मैं करती हूँ कई बार, पर्सनली मैं करती हूँ कई बार, जब चैंटिंग बैग पे, क्योंकि हम लोग चैंटिंग बैग पे भी माला, चैंटिंग बैग यूज करते हैं, उसी से माला करते हैं, तो वी कैन जस्ट वॉश द चैंटिंग बैग, एंड दैट्स व्हाई वी कीप 2 चैंटिंग बैग्स ना। हम इसीलिए 2 माला बैग, जब बैग रखते हैं, 2 जब बैग रखते हैं, कि एक जब बैग हम लोग जब धोएंगे तो दूसरा जब बैग हमारे पास हो, इसीलिए वी कीप दूसरा। और रिगार्डिंग जो तुलसी बीड्स है जिसमें हम माला कर रहे हैं, इट नेवर बिकम्स कंटेमिनेटेड, हमारे टच करने से इट नेवर बिकम्स कंटेमिनेटेड, इट ऑलवेज प्योर। क्योंकि अभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उस पे भगवान का नाम जप करने के लिए यूज कर रहे हैं, भगवान का नाम इज प्यूरिफाइंग, तो इसीलिए वो डजंट बिकम्स कि हमारे हाथ से, बिकॉज वी आर चैंटिंग ऑन दैट बीड्स, तो वो चैंटिंग बीड्स वाला जो माला वो कंटेमिनेट हो जाता है। वी कैन ऑलवेज चैंट, पीरियड्स में भी हम उसमें चैंट कर सकते हैं, नॉन पीरियड्स में भी हम उससे चैंट कर सकते हैं। हाँ, जब बैग वी कैन डेफिनेटली वॉश, क्योंकि वो कपड़े का बना हुआ है, वी कैन डेफिनेटली वॉश, और वी कैन एट दैट टाइम वी कैन यूज डिफरेंट अनदर जब बैग। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी जब हम धाम में जाते हैं, मायापुर धाम या वृंदावन धाम में, तो यमुना नदी में जब अगर हम लोग या कोई भी पवित्र नदी में हम दर्शन करने जाते हैं, तो भक्तों की एक प्रैक्टिस आपने देखी होगी, हरे कृष्णा, हाँ, भक्तों की प्रैक्टिस देखी होगी कि जप माला निकाल के पानी में धो देते हैं, यमुना के पानी में या गंगा के पानी में, कि बाई चांस कभी आपने शायद देखा होगा दीपिका माता, मुझे पता नहीं, हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि हम जब यमुना नदी के पास जाते हैं या गंगा नदी के पास मायापुर में जाते हैं, या कोई भी पवित्र, नर्मदा, तापी, कोई भी पवित्र नदियों में जाते हैं, तो जब करते करते तो अपनी चैंटिंग माला को धो देते हैं उस नदी में, ताकि बाई चांस कभी हुआ हो, कभी ऐसा कोई कंटामिनेशन हाथ लगा हो तो। पर एज सच एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक दैट, जप माला इज ऑलवेज प्यूरिफाइंग बिकॉज वी आर चैंटिंग द नेम्स, so we have to chant on the beads. We shouldn't think like this. थैंक यू माता जी। Yes, Hare हरे Krishna. कृष्ण माता जी। Yes, हरे Madaji. कृष्ण No. Yes, माता जी, yes. मुझे ये पूछना था कि जैसे पीरियड आते हैं, कभी उसका टाइम तो फिक्स नहीं रहता है, कभी दिन में, दोपहर में, रात में, कभी मिडनाइट में आएगा, तो उसको दिन कैसे काउंटिंग करेंगे? उसका दिन कैसे काउंटिंग करेंगे? जी माता जी। मतलब उसका दिन ऐसे काउंटिंग करेंगे माता जी कि जिस दिन आपका शुरू हुआ, जी जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुआ, उस दिन से आप काउंटिंग करिए। कभी कभी क्या होता है माता जी कि जैसे हम लोग सोए हैं, उस हाँ, दौरान आ गया, तो सुबह हाँ, उठे तो पता नहीं आप चलता अंदाजा है, लगा सकते। उसको कैसे काउंट कर सकते हैं या किस दिन पूजा कर सकते अरे हैं? ना, नुपुर माता जी शायद म्यूट करिए, माता जी बहुत आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज आ रही है बहुत? ओके, हाँ, ओके, तो आपका ये प्रश्न है कि हम कहाँ से काउंटिंग करें, ये प्रश्न है जी आपका? माता जी। यस माता जी, काउंटिंग जहां से होता है, जहां से आपका ब्लीडिंग शुरू होता है, जैसे फॉर जी एग्जांपल, जैसे अगर मैं शाम को पीरियड्स में आई, ठीक है, जी तो शाम को पीरियड्स में आई तो काउंट दैट डे, काउंट दैट डे जी फर्स्ट, ठीक है, काउंट दैट डे फर्स्ट, सेकेंड डे सेकेंड, थर्ड डे थर्ड, ठीक है। जी पर हमारे काउंटिंग से, अगर भी फॉर एग्जाम्पल टुडे इज माई थर्ड डे, ठीक है, और कल मेरा फोर्थ डे है, पर फिर जी भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि शायद फर्स्ट डे इतना ठीक से नहीं हुआ होगा ब्लीडिंग, तो इसकी वजह से फोर्थ डे भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो हाँ जी कंटेमिनेशन कंटिन्यूज टिल द ब्लीडिंग कंटिन्यूज, जी। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेज। डेज ओके। से कोई मतलब नहीं कि अरे मेरा तो फोर्थ हो गया ना, बस चलो मंदिर चलो, जी अब तो फोर्थ हो गया ना, अरे सेवा करनी है क्योंकि अब तो फोर्थ हो गया, नो, इट्स जी नॉट लाइक दैट। जी
My Guru Maharaj says, उनका एक किताब है Women Masters of Mother. Guru Maharaj says that contamination depends upon one lady to the other. कई लेडीज को 6 दिन तक हो रहा है तो 6 दिन तक कंटामिनेशन, कई लोग को 4 ही दिन में, जैसे इन जनरल 3 दिन में मैक्सिमम लेडीज क्लियर हो जाती हैं, मैक्सिमम थोड़ा लेडीज थोड़ा जो 3 दिन तक ब्लीडिंग क्लियर हो स्पॉट्स जाती है। रहते हैं। फिर भी कई लोग के अलग अलग हार्मोनल चेंजेस की वजह से किसी को 4 दिन, किसी को 5, किसी को 6, जी किसी को ऐसे अलग अलग रहता है। तो जितना आपको रहता है उतना आपको काउंट करना है। अगर जी आपको 5 दिन तक रहता है तो यू डोंट हैव टू गो टू द टेम्पल फॉर 5 डेज। जी सी कंटेमिनेशन इज पैरेलल टू ब्लीडिंग। जितना दिन आपको ब्लीडिंग है उतना दिन आपका कंटेमिनेशन है। और अगर आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब एबनॉर्मली कुछ ज्यादा दिन तक हो रहा है तो यू शुड शो टू द डॉक्टर। ओके आपको डॉक्टर को कंसल्ट, क्योंकि एज सच तो 3 या 4 डेज मैक्सिमम बताया गया है। फिर भी जी अगर आपको बहुत ही ज्यादा चल रहा है 6-7 दिन ऐसा, तो यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट, क्योंकि इतना ज्यादा चलना तो इट्स नॉट नॉर्मल। ओके माता जी, जैसे वो तो 3 और 4 डे में तो ब्लीडिंग जैसे होती है, उसके बाद स्टॉप होती है, वो थोड़ा थोड़ा जो स्पॉटिंग होती है उसके लिए क्या हाँ है, उसके लिए हाँ क्या कर तो सकते हाँ तो इसमें क्या बात है कि जैसे ऐसे बताया गया है, शास्त्रों में ऐसे बताया कि 3 दिन तो आपको कंटेमिनेशन है, मान के ही चलना है। 3 दिन का जी जी कंटेमिनेशन 100% सबको मान के चलना है। 4th डे जो लेडीज, जैसे आप बताए कि थोड़ा थोड़ा जो है सर, तो 4th डे आप बाल स्नान कर लीजिए, माथा स्नान कर लीजिए, और आपके जी घर के जो कार्य है वो शुरू कर दीजिए। जी आपके घर की जो सेवाएं है वो घर में आप शुरू कर सकते। 4th डे को आप घर की सेवाएं शुरू कर सकते हैं, माथा धोके, बाल धोके 4th डे आप घर की सेवाएं शुरू कर सकते हैं। 5th डे तक मैक्सिमम लेडीज को नॉर्मल हो जाता है। जी तो 5th डे वापस से आप एक बार स्नान करके, अच्छे से स्नान के आप मंदिर की सेवाएं, मंदिर जाना शुरू कर सकते हैं। तो 4th डे तक आपको, 3rd डे तो आपको कंटेमिनेशन गिनना है। 4th डे आपको घर के कार्य शुरू कर देने हैं, कुकिंग, जी घर की सेवाएं, घर में जो अन्य काम है वो सब करना है। घर में पूजा विग्रह वह सब भी आप कर सकते हैं 4th डे से घर के अंदर। पर 5th डे अगर आप मंदिर में कोई सेवा करते हैं, मंदिर जाना, मंदिर में कुछ सेवा करना, वो सब आप 5th डे से शुरू कर सकते हैं। और उसके जी बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो क्लियर नहीं हुई हूँ, कंटामिनेशन थोड़ा है अभी भी लग रहा है, तो 4th डे 5th डे भी आप ना करें। फिर डिपेंड अपॉन, जब आपको लगे कि अब मैं क्लियर हूं तो जी आप कर सकते। सी जी मैक्सिमम धन्यवाद। 5th डे तो क्लियर हो ही जाते हैं, ऐसे इतना 5th डे तो आई थिंक क्लियर हो ही जाते हैं मैक्सिमम। हरे कृष्णा माता। यस माता जी। हरे यस कृष्णा यस माता यस जी, यस। अगर हम दीक्षित नहीं है तो क्या तुलसी माला से हम कर सकते हैं क्या जब? सी तुलसी माला से तो कोई भी जप कर सकता है माता जी, ऐसा कुछ नहीं है कि तुलसी माला से सिर्फ दीक्षित लोग ही जप कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि दीक्षित दीक्षित लोग ही तुलसी माला से जप, तुलसी माला से जप कर रहे हैं जस्ट फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। आप भी तुलसी माला से जप कर सकते हैं, तुलसी कंठी माला आप गले में पहन सकते हैं। जनरली ऐसा बताया जाता है कि जब तक आप 4 नियम पालन नहीं करते तब तक आप कंठी माला ना पहने और तुलसी माला पे जप ना करें, जब तक आप 4 नियम पालन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल दैट इज नो मीट ईटिंग, मांसाहार ना करना, शराब दारू ये सब ना पीना, अवैध स्त्री संग ना करना, फिर नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। ये 4 जो नियम बताए गए हैं, अगर वो आप पालन कर रहे हैं तो आप कंठी माला पहन सकते हैं। चाय कॉफी नहीं पीना, ये सब जो 4 नियम जो बताए गए हैं, तो वो अगर आप पालन करते हैं तो आप कंठी माला पहन सकते हैं। आप तुलसी माला पे, तुलसी पे जप कर सकते हैं। हाँ, दीक्षा के समय जब गुरुदेव, जब आप दीक्षा लेने जाते हैं और जब 16 माला जप करते हैं 1 साल तक नियमित रूप से, और फिर बाद में पूरा जीवन आजीवन जो 16 माला जप करते हैं, गुरु के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, तो जब दीक्षा के बाद गुरु आपको माला देते हैं, गुरु पहले उस माला पे जप करते हैं, फिर जप करके वो माला गुरु आपको देते हैं, और फिर आपको उसी माला पे प्रतिदिन जप करना है। दीक्षा के पहले क्या होता है कि दीक्षा के पहले आपकी माला फिक्स नहीं होती, आप चेंज भी कर सकते हैं माला। जैसे आज आपने इस माला पे जप करा, कल आप अगर आपको कहीं माला भूल गए या कुछ हुआ तो आप कल दूसरी मार्केट से माला खरीद के दूसरी माला पे जप कर लिए। पर दीक्षा के पश्चात जो माला आपको गुरु देते हैं वो माला पे ही आपको जप करना है, और वो माला आप किसी को शेयर नहीं कर सकते।
जैसे मेरी जो दीक्षा की माला है उसमें मेरा बच्चा जप नहीं कर सकता, मेरे हस्बैंड जप नहीं कर सकते, मैं ही सिर्फ जप करूंगी उसमें। इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीबॉडी। ऐसा नहीं कि तो मेरी अगर दीक्षा माला, की माला, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे हस्बैंड भी दीक्षित है, मैं भी दीक्षित हूँ, तो चलो आज मेरे हस्बैंड माला भूल गए तो बोले अच्छा आप मेरी माला ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, ऐसा नहीं होता। गुरु ने दीक्षा के समय जो आपको माला दी है उस पे आप ही जप करोगे, और कोई दीक्षा के पश्चात, हाँ दीक्षा के पहले अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई, इसके पहले आप जिस माला पे जप करते हो तो आप वो माला को अपने बच्चे को भी दे सकते हो, चलो तुम भी जप कर लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर दीक्षा के पश्चात आप वो माला किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। अगर यस माता माता जी। जी माला अगर टूट गया तो उसको फिर क्या कर सकते हैं? अगर माला दीक्षा के ऐसा पश्चात, होता है। दीक्षा हाँ के माता बाद, जी, लॉन्ग टाइम, हाँ माता जी अगर लॉन्ग टाइम हो रहा, अगर माला कभी हाँ टूट यस गया माता क्या? जी, ये दीक्षा के तो बाद मैं बता रही हूँ। दीक्षा के बाद अगर आपकी माला टूट गई है, पहला चीज कि माला, जैसे वृंदावन है तो वृंदावन में माला रिपेयर, राधा कुंड में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो माला रिपेयर करके देते हैं, वापस से आपकी माला जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी माला हाथ से बनी हुई है, वो जुड़ जाती है, वापस जुड़ जाती है। दूसरा, अगर आपकी माला टूट गई है तो एक बार आप दीक्षित तो हो चुके हैं, ठीक है, आप गुरुदेव से दीक्षित हो चुके हैं, क्योंकि मुझे याद है एक बार एक भक्त थे तो उनकी माला टूट गई थी, और शायद टूट गई थी या गुम गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो गुरुदेव के पास गए थे बोलने के लिए, तो नई तुलसी की माला लेकर आए थे गुरुदेव को देने के लिए। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि ठीक है आज तो मैं इसमें जप करके दे रहा हूँ, पर आफ्टर दीक्षा, दीक्षा के पश्चात सबसे पहली बात कि आप अपनी दीक्षित माला को बहुत संभाल के रखें, उसको अपने जान से भी उसको संभाल के, जैसे हम प्रेशियस गोल्ड सोना को कैसे संभाल के रखते हैं अपने लॉकर में, उसी प्रकार से दीक्षित माला को भी हम संभाल के रखें, उसको गुमने ना दें। हाँ टूट गई अलग बात है, टूट गई तो रिपेयर भी हो सकती है, और अगर रिपेयर नहीं हो पा रही है तो आप नई तुलसी की माला खरीद कर भगवान को ऑफर करिए, और उसमें गुरु का प्रणाम मंत्र कर कर, गुरु को अर्पण करके, गुरु को नमस्कार करके, गुरु से प्रार्थना करके कि मेरी माला टूट गई है, इसीलिए मैं दूसरी माला पे अब जप कर रही हूँ, इसीलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करके आप वापस से दूसरी माला पे गुरु के प्रणाम मंत्र के साथ जप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे माता जी अब अगर हस्बैंड के साथ रहते हैं उस समय क्या तुलसी माला डाल सकते हैं? मतलब जब वाइफ हस्बैंड एक साथ रहते हैं तो? एक साथ रहते तो मैं समझी नहीं। माता मतलब जी हस्बैंड वाइफ, हाँ रिलेशंस का। हाँ जी हाँ जी, रिलेशन। हाँ अच्छा, हस्बैंड वाइफ संबंध के दौरान माता जी तुलसी माला तो हमेशा ही डालना है माता जी। तुलसी माला कभी भी आपको अपने शरीर से अलग नहीं करना है। तुलसी माला, तिलक, ये सब हमारे शरीर के आभूषण है। ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, अगर हमारे गले में तुलसी माला नहीं है तो यमदूत हमें पकड़ के लेकर जा सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे गले में तुलसी माला है, हमारे माथे पे तिलक है, तो यमदूत हमसे दूर दूर भागेंगे, वो कभी हमें नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए तुलसी और माला कभी भी नहीं निकालनी है। माता जी तब जैसे कि पहले जो हम रिलेशनशिप में रहते थे और तुलसी माला मैं डाल ली हूँ इसको, माता जी दीक्षित नहीं हूँ तो, लेकिन माता जी ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अगर तो इसमें क्या करना चाहिए माता जी? मतलब तुलसी माला की बात कर रहे हैं आप? हाँ माता जी, लेकिन रिलेशनशिप मतलब पहले जैसा अब इच्छा नहीं होता हाँ, उसके लिए, अगर अगर हस्बैंड अगर ऐसा कुछ। हाँ, मैं आपसे पर्सनली बात करती हूँ, मैं पर्सनली आपसे व्हाट्सएप पे बात करती हूँ। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है? आप मुझे व्हाट्सएप करिए माधुरी, व्हाट्सएप में मैं आपसे बात करती हूँ, या फोन करिए। हरे ओके। कृष्ण माता जी। जी ये यस। पूछना था, अगर अपन चैंटिंग करते समय अपने जो माला है उसके बीट्स टूट गए हैं तो क्या करें? जैसे दीक्षित नहीं है बट बीट्स टूट गए हैं तो क्या नई ले कि उसको रिपेयर करें क्या? सी माता जी, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर अगर आप दीक्षित नहीं है, आपकी तुलसी माला टूट गई है तो इट्स रिपेयरेबल। सबसे पहली बात तो क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो कॉस्टली भी बहुत आती है, 1000 1200 ऐसा कुछ आती है, तो आप रिपेयर भी करा सकते हैं, पर रिपेयर होने में शायद टाइम लगेगा, तब तक आप किस पे माला करेंगे? आपको दूसरी माला तो चाहिए ना करने के लिए, तो इसीलिए आप दूसरी माला पे करिए तब तक, जब जब तक वो रिपेयर नहीं होती। रिपेयर होने में हम जाएंगे रिपेयर कराएंगे, तब तक तो दूसरी माला तो चाहिए, तो इसीलिए तब तक आप दूसरी माला पे जप करिए, नो प्रॉब्लम। आप भगवान को ऑफर करिए, माला तुलसी की है तो भगवान को ऑफर करिए, या मंदिर में पुजारी को दे दीजिए विग्रह के सामने ऑफर करने के लिए, तुलसी की है
और उसके बाद आप भगवान प्रभुपाद का, अगर आप दीक्षित हैं तो गुरु का प्रणाम मंत्र से शुरू करिए, और अगर आप दीक्षित नहीं है तो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र से आप जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस माधवी। माता जी, जैसे हम लोग पूजा में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस दौरान पीरियड आ जाते हैं, तो पूजा कंटिन्यू करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। हाँ हाँ। मतलब जैसे आपने, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आपने सब्जी छौंक दी, ठीक है, जी। आपने सब्जी छौंक दी, गैस ऑन है, और अगर आप पीरियड्स में आ गए तो आप क्या करोगे? सब्जी कच्ची छोड़ बनाने दोगे को कि बना दोगे उसको? नहीं, कंटिन्यू करूंगी उसको, या तो किसी को बोल दूंगी करने के लिए। हाँ ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी करिए, वैसे इसमें भी करिए, किसी को बोल दीजिए कि कंटिन्यू करें आप। अपनी श्रद्धा है, जैसे सोचते हैं कि अपनी आस्था है, अपनी श्रद्धा, हम खुद पूजा कर रहे थे, ये फल हमको मिले, तो इसके लिए पूछ रहे हैं। सब्जी वाला तो माता जी क्या है, तो किसी को देख सब सर्व कर लेंगे, सब खा लेंगे। नहीं, वो क्यों, सब्जी भगवान को बना के ऑफर नहीं करनी आपको? करनी है ना। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं ऐसे आपको हंसी नहीं कर रही, मेरा सिर्फ नहीं नहीं कहने का ठीक। मतलब, मैं सिर्फ ऐसा पूछ रही हूँ, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई सेवा कर रहे हैं तो या जी तो आप उस सेवा को, पीरियड्स एकदम से पता, तो पहली बात तो पता भी नहीं चलता कई बार तो कि हम हो गए, हम जी चेक करते तो हमें कभी ऐसा कभी लगता पता है नहीं कि हम हो चलता है। गए, कई बार ऐसा भी होता है कि प्री पीरियड्स टाइम में ऐसा होता है कि हमें लगता है हम हो गए, हम हो गए, हम हो गए, जी पता जी नहीं जी सबको ऐसा लगता है कि हम हो गए, पर हम होते नहीं है। जी जस्ट सिग्नल कि हम हो गए, हम हो गए, हम हो गए, तो हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे नहीं हुए, नहीं हुए, छोड़ो, करते रहो, काम करते रहो, सेवा करते रहो। पर उसके बाद हम सेवा कर रहे हैं, जैसे हम मंदिर में कुछ सेवा कर रहे हैं, हमें लगा, अगर हमें पता चल गया पूरा 100% कंफर्म है, तो हम किसी और भक्त को, बाजू में जो कोई माता जी से, उनको कह के, कान में कह के धीरे से आ सकते हैं कि भाई तुम मेरी माला बना देना, मुझे ऐसा हो गया, मैं जा रही हूँ। ओके, जी जैसे हम डेटी किचन में कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग के दौरान हमें 100% कंफर्म हो गया कि चलो गड़बड़ हुई है, आपके जो दूसरे माता जी हैं या दूसरे जो लोग सेवाओं में हैं, उनसे कह के कि भाई अभी मैं नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, ठीक है। पर अगर घर में है, घर में कुछ सब्जी छौंक दी, कुछ कुकिंग कर रहे जी हैं, कोई है ही नहीं करने वाला, तो फिर ऑफ कोर्स हमें सब्जी बनाना ही पड़ेगा, जी खाना बनाना ही, खत्म तो करना पड़ेगा ना खाना। पर्सनली माता जी जी मैं क्या करती हूँ घर में, मैं बताती हूँ, मेरे घर में भी जी कोई करने वाला नहीं, मैं खुद करती हूँ। तो पर मैं, मेरे ये अच्छा रहता है कि मैं जहां भी रही हूँ, तो मेरे मंदिर नजदीक में रही हूँ, मंदिर के नजदीक रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड हमेशा 3 दिन वहीं प्रसाद लेते हैं मंदिर में, इसीलिए मुझे कहीं कुकिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और विग्रह तो मैं रखी नहीं कभी, क्योंकि क्योंकि यही प्रॉब्लम की वजह से कि 3 दिन कौन सेवा करेगा, ये सोचकर मैं विग्रह अभी तक रख, मेरी बहुत इच्छा है विग्रह रखने की, और भविष्य में सोचती हूँ कि जब मैं पीरियड से मुक्त हो जाऊंगी तो मैं अवश्य विग्रह रखूंगी, पर अभी तक मैंने रखा नहीं। तो इस प्रकार से मैं अपने घर में जब ऐसा कुछ होता है, तो मैं जो सेवा कर रही हूँ, जैसे कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते कि अभी तुम जो ली हो उसको फिनिश कर दो, क्योंकि ओके। खत्म तो करना पड़ेगा ना। अभी जैसे राजमा भिगो दिया, राजमा चढ़ा दिया कुकर पे, अभी वो कुकर में राजमा पक चुका है, अभी उसको फिनिश तो कर देना पड़ेगा, तो फिनिश इट, फिनिश दैट प्रोजेक्ट, और फिर जस्ट आफ्टर दैट जस्ट स्टॉप। जी हाँ, अगर माता जी। आपके घर में कोई और करने वाला है, तो फिर उनसे कह सकते कि भाई चलो आप कर दीजिए, मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, बस, दैट्स ऑल। ओके, ओके पर माता आपके जी। घर में कोई हरे करने हरे वाला कृष्णा नहीं माता होगी, जी। हाँ, यस मैडम, यस यस, यस सुनीत, कौन माता माता जी जी? अगर हम 16 राउंड करते हैं किसी यस सुन, एक माता मिनट, एक जी नुपुर मिनट, एक माता मिनट, एक मिनट, सुनीता माता जी, आपका प्रश्न का आंसर मिल गया? जी माता जी, धन्यवाद। हाँ, ओके, थैंक यू माता जी, हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, नूपुर हरे माता कृष्ण। जी। माता जी अगर मैं 16 राउंड कर रही हूँ, ठीक है, किसी कारण बस 16 राउंड नहीं हो सका उस दिन, तो वो क्या दोष लगता है? 16 राउंड्स, प्रभुपाद कहते हैं कि खाना पीना सोना सब कुछ छोड़कर 16 राउंड्स करिए। आपने अपना, आपने खाना खाया, आपने सोया, ये सब छोड़कर आप 16 राउंड्स अपना पूरा करिए। सबसे पहला प्रेफरेंस है 16 राउंड्स करना, बाकी आपके जो शारीरिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब बाद में, पहले 16 राउंड्स करना। क्या हम पूरे दिन में 24 आवर्स में 2 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं नहीं हो माता सकता। जी, घर में कुछ ऐसा घटना हो गया जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस पीरियड में माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ सॉरी सॉरी माता डिस्टर्बेंस के लिए। ओके नहीं नहीं ऐसा माता जी प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऐसा कभी बहुत रेयरली ऐसा कैसा होना होना चाहिए कि हम 16 ना कर पाए। और बाई चांस किसी बहुत ही ऐसा परिस्थिति होगी जब हम 16 माला ना कर पाए, ठीक है, तो जितनी मालाएं हम ना कर पाए उसे सबसे पहले सुबह उठकर उस माला को फिनिश कर दें। जैसे 4 माला नहीं हो पाई मेरी बाल है, पर इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस ना बने। ऐसा नहीं कि रेगुलर प्रैक्टिस ही है कि चलो नोटबुक बना रहे हैं, लॉगिंग चैंटिंग लॉग का एक नोटबुक ही बना लिया कि 4 आज नहीं है तो कल 4 प्लस करके कल का 6, फिर 6 प्लस कल का 8, 8 प्लस 8, ऐसे करके मेरी 200 माला पेंडिंग है जो कभी जीवन में नहीं होने वाली। इस प्रकार का रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। हाँ बाई चांस कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई बीमार हो गया, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जब आज मेरा 16 नहीं हो पाया तो मैं दूसरे दिन उसको प्लस करके 16 का 20 कर लूंगी और उसको लॉगिंग जो लॉग बचा है जो पहले का उसको खत्म कर लूंगी। पर ये शुडंट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। सी चैंटिंग शुड बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इन लाइफ, बाकी सब सेवाएं बाद में है, सबसे पहला है चैंटिंग। कोई भी रीडिंग सेवा सब कुछ बाद में है। कलयुग में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज चैंटिंग 16 राउंड्स। बाकी सभी चीज सेवाएं हैं, दो अन्य प्रकार की जितनी भी हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सब बाद में है। सबसे फर्स्ट थिंग है 16 माला जप। उसमें भी करना और होगा एक माता जी, क्वेश्चन और है जैसे माता घर जी। में कभी गमी पड़ा हो, यस माता जी। जैसे घर में कोई वही घटना घटित हुआ हो, गमी पड़ा हो, उस समय भी चैंटिंग। डेथ कोई कर गया माता जी तो का बात पूछ रहे हैं, जब कोई ऐसा कुछ हो जा रहा है तो। मतलब घर में क्या कुछ घटना घटी है, ऐसा क्या बोल रहा हाँ हाँ, जी घटना हाँ जी। घटी, जैसे किसी की मृत्यु हुई हो तो उस समय है? चैंटिंग हाँ, का। तो उस समय तो माता जी ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए। उस समय तो हमें ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए उस आत्मा के लिए जो जो मर चुका है, जो हमारा साथ छोड़ चुका है, उसके लिए हमें ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो माता जी माहौल के अकॉर्डिंग ना। हाँ मतलब ये माहौल के सी भगवान का नाम अगर मृत्यु के समय मृत्यु हो गई और भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को आपदा पड़ेगी भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो। जी नहीं जी माता जी। जी, भगवान अगर जैसे मोती अच्छा है। मोती में लेके माता जी माला से करने से लोग को होगा क्या कि ये तो काम हम छोड़ के बैठ गए, काम तो काफी बढ़ जाता है माता जी। और ऐसे अगर मन में तो रहता है ना कि हाँ नाम तो हाँ चलता ही रहता है, तो हाँ वो ठीक है। सही रहता है माता। सी अगर कोई घटना आपके घर में घट गई है तो ठीक है, आप ट्राई तो करिए कि 16 माला जब आप बीट्स पे कर लें, उसके बाद ज्यादा माला अगर करना है तो आप मुंह से बस भगवान का नाम लेते रहें 16 ऑन बीट्स, और बाकी सब राउंड्स आप चलते फिरते मुंह से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर 16 माला आप अपने रिश्तेदारों से कह सकते हैं भाई मैं दीक्षित हूँ, मैंने 16 माला का प्रण लिया है तो मैं 16 माला था। 16 माला तो आप जैसे आपके घर में कुछ घटना घटी है, आपके रिश्तेदार सब है, तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ के, जब रिश्तेदार तो जल्दी उठने वाले हैं नहीं, वो तो उठेंगे 7 साढ़े 7 बजे, कोई जल्दी उठता नहीं आजकल, तो सब देर से उठने वाले लोग हैं। आप जल्दी जी उठकर अपना राउंड्स पूरा कर लीजिए। उस समय आप बिना स्नान किए राउंड्स कर लीजिए, सबसे पहले आप उनकी उठने से पहले राउंड्स कर लीजिए, फिर बाद में स्नान वान क्रियाएं जो भी करना है वो कर लीजिए। समझ रहे हैं? अच्छा जी माता माता आप जी। जी, एक सबसे क्वेश्चन और पहले है। राउंड्स कर लीजिए। हाँ जी। माता यस जी माता। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं पर डे के लाइफ में, और क्या विग्रह पूजा पहले मतलब करना चाहिए चैंटिंग बाद में, या चैंटिंग करके विग्रह पूजा करना चाहिए माता जी? वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है पूरा दिन, आपके पास कितना समय है, आपके पास आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने के लिए कितना समय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पूरा दिन आज में बहुत समय है ही नहीं, तो आप विग्रह पूजा को शॉर्ट रखिए, बहुत विस्तार से विग्रह पूजा ना करिए, सब एकदम शॉर्ट करके विग्रह पूजा को 5-10 मिनट करके और तुरंत फिर चैंटिंग करने बैठ जाइए। सी कलयुग में माता जी एक बात याद रखिए, कलयुग में भगवान का नाम जप ही एकमात्र साधन है भगवत धाम जाने का, भगवान को प्रसन्न करने का, और कोई साधन नहीं है। आपके घर में विग्रह है, आप उनको पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पर अगर आपके पास जप ही करने का समय नहीं है, ये सब करने के बाद तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप विग्रह सेवा को थोड़ा छोटा रखिए और भगवान का नाम जप करिए।
ये क्या माता जी ठीक है। 4:30 जो मंगला आरती होती है उस समय माता जी जैसे करती हूँ मैं पूजा, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, पहले जप करना चाहिए या पूजा करना कोई बात चाहिए नहीं, माता जी? वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मंदिर में आप देखेंगे कि कई माता जी जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मंगल आरती में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, थोड़ा देर खड़े रहते हैं गुरु अष्टकम में, और जैसे ही गुरु अष्टकम खत्म होता है वो बाहर निकल जाते हैं और जप कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा उठ जाएगा, बच्चा उठेगा फिर जप करने नहीं देगा, ये सोचकर वो मंगल आरती भी शॉर्ट करते हैं, पूरी मंगल आरती अटेंड नहीं करते, क्योंकि जप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन मुझे समय नहीं मिलने वाला, अगर मैं सुबह ये समय गवा दूंगी तो मुझे जब का ही टाइम नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि आप सुबह उठिए, 4:30 बजे आप स्नान वगैरह करिए, आप विग्रह की पूजा करिए, पूजा में आप शॉर्ट रखिए एकदम, 15 मिनट या 20 मिनट जैसे आपका समय अनुकूल है, और फिर उसके बाद आप जप करने बैठ जाइए। ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय है, पूरा दिन मेरे पास समय है, मैं बाद में भी जप कर सकती हूँ, तो सुबह उठिए, भगवान की विग्रह की आरती करिए, पूजा करिए, पूरा मंगला आरती करिए, गुरु अष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, सब कुछ घर में करिए, और उसके बाद थोड़ा जप करके फिर बाद में अगर आपको समय, जब आपको लगता है कि मुझे दोपहर के बाद समय मिलने वाला है, तो दोपहर के बाद अपना जप पूरा कर लीजिए। ऐसे तो मतलब नाइट प्रभुपाद ने तक माता जी खत्म करना है ना, नाइट तक भी खत्म कर नहीं, सकते हैं? नहीं माता जी, एक्चुअली आइडियली तो है कि सुबह में ही जब पूरा होना चाहिए, एटलीस्ट 12 बजे से पहले जब पूरा हो जाना चाहिए, 16 माला जब, ये आइडियल है। प्रभुपाद ने जो नियम बताया, मॉर्निंग प्रोग्राम बताया, उसमें तो क्या है, देखिए मंगल आरती होती है 5:30 बजे, 5:15 तक मंगल आरती खत्म हो जाती है, 5:15 के बाद जपा शुरू होता है, जपा चलता है 7:15 तक, 2 घंटा लगता है 16 माला जप करने में। 7:15 को गुरु पूजा और दर्शन आरती होती है, तो गुरु पूजा दर्शन आरती के बाद भागवतम क्लास होता है, फिर भागवतम क्लास के बाद सबके लिए प्रसाद होता है। तो ये नियम प्रभुपाद ने 4:30 से 9 बजे तक का, सुबह तक का 9 बजे तक का ये नियम बनाया है। पर घर में किसको क्या अनुकूल है, उस हिसाब से घर में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारे घर का जो शेड्यूल है वो अलग होता है, मंदिर का शेड्यूल अलग होता है, तो हाँ डिपेंड जी। अपॉन कि आप, ऐसा नहीं कि रात तक जपा, रात को 10 बजे तक माला लेकर जपा 16 माला कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह ही मैक्सिमम 12 या दोपहर तक जप को पूरा कर लें, ना कि रात तक जप को खींचे। ठीक जप, है। ये याद रखिए, जप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप कृष्णा, ऑल द, यस माधुरी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन था ये कि जैसे यस अभी यस आजकल तो मॉडर्न प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना प्लास्टिक, और पहले से तो क्लॉथ यूज करते थे पीरियड्स में, यस तो यस, हाँ उससे भी यस, हेल्प खराब होती है क्या? और एक और क्वेश्चन है कि यस माधुरी, हाँ जो हाँ, पिल्स लेते हैं पीरियड्स को रोकने के लिए, उसके बारे में भी बताइए प्लीज। यस यस। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है माता जी, जो पैड्स का विषय में, तो वही एक्चुअली इन डिस्कशन अभी चल रहा है। नो डाउट हम सभी लोग तो जो पैड्स अवेलेबल है वही यूज करते हैं, पर एक्चुअली हाइजीन वाइज जो पहले जो माताएं जो कपड़ा यूज करती थी, वैसा बताया जाता है कि कपड़ा ज्यादा हाइजीनिक रहता था, क्योंकि आजकल जो मटेरियल, जिस मटेरियल के जो पैड्स बने हैं, और उसमें जो आर्टिफिशियल अरोमाज और आर्टिफिशियल जो चीजें यूज किए हैं, वो एक्चुअली हम हाइजीन वाइज हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए बताया जाता है कि आजकल यूट्रस कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर इतने ज्यादा स्त्रियों में पाए जा रहे हैं, स्पेशली यूट्रस निकाल दिया जाता है कुछ एज के बाद, 50 साल के बाद यूट्रस निकाल दिया जाता है, तो इसीलिए ड्यूरिंग पीरियड्स हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो पैड्स हम यूज करते हैं वो भी हमें 2-3 घंटे में बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही कहीं गए, पूरा दिन ही एक ही पैड को यूज कर रहे हैं, ये सब भी अच्छा नहीं है, चेंज करते रहना चाहिए। पर एक्चुअली बेस्ट है कॉटन क्लॉथ्स, बेस्ट माना गया है। पहले के जमाने में जो लेडीज कॉटन क्लॉथ्स यूज करती थी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट हाइजीनिक। पर आज के जमाने को देखकर कितना वो कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए, तो इसीलिए कुछ मैंने ऐसा सुना है, कुछ बायोडिग्रेडेबल पैड्स आते हैं जो ज्यादा हाइजीनिक कंसिडर किए जाते हैं आज के जो नॉर्मल पैड्स पे। यू कैन सर्च इन द इंटरनेट, इस प्रकार के पैड्स आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, आपको मिलेंगे इस प्रकार के, तो वो इज कंसिडर्ड टू बी मोर हाइजीनिक। और सेकेंड थिंग रिगार्डिंग पिल्स, तो इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें कैंसर पैदा करेंगे बॉडी में, हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि घरेलू चीजों से ही, घर में जो किचन में जो घरेलू चीजें हैं उसी से हमारा जो पेन, कई बार कई लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो कुछ ऐसे घरेलू चीजें हैं किचन में और कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, पोस्चर्स हैं जिससे हमारा पेन कम हो सकता है। तो बिल्कुल पिल्स अवॉइड करें। और कई बार कुछ फेस्टिवल्स के लिए कुछ माताएं, यार मेरा पीरियड डिले करना है, मैं ये फेस्टिवल आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही, गौर पूर्णिमा, तो मुझे ये पीरियड नहीं चाहिए, बाद में डिले करना है तो मैं पिल्स ले लेती हूँ। नो, इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड एंड इट्स नॉट एट ऑल प्लीजिंग टू द लॉर्ड ऑल्सो। जो भगवान ने नेचर के हिसाब से जो हमारे शरीर बनाया है उससे नेचर के हिसाब से फ्लो होने दें, उसमें किसी प्रकार के आर्टिफिशियल चीजों से उसमें बाधा ना लाएं। अगर किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल चीजें से कुछ करेंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा, तो इसीलिए अवॉइड करें ये सब चीजें। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। Okay, Hare Krishna. Okay, thank you very much. I hope I answered all the questions. Okay, thank you. We'll meet on Monday in the Gita class. Hare Krishna. Pranam. हरे Nupur कृष्णा। Mataji. Yes, Nupur हरे Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Nupur Mataji. हाँ जी माता जी बोलिए। Yes, Mataji, आपको अगर कुछ और क्वेश्चंस है तो आप, मेरे पर्सनल नंबर है आपके पास मेरा। माता जी शायद ग्रुप में है तो मैं देख, मतलब जहाँ आप भेजते हैं माता जी। हाँ, मैं, आप वैष्णवी सत्संग ग्रुप में है? अ, आप नेपाल से जुड़ी हैं क्या? माता जी आप भेजते हो ना उधर माता जी, उसी में हूँ मैं। हाँ, आप ही का वही मैसेज ग्रुप में आता ना, है। आप ग्रुप में है ना, वैष्णवी सत्संग ग्रुप। हाँ जी माता जी। हाँ, तो आप उस ग्रुप में देखिए, मेरा नाम होगा, उसके बाजू में मेरा नंबर भी होगा। तो आप, अगर आपके और भी प्रश्न है तो आप मुझे वॉइस मैसेज दीजिए या फिर व्हाट्सएप करिए आपके क्वेश्चंस, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू माता जी। मैं माता जी, लेकिन आप बहुत बेसिक चीज ले रहे हो माता जी, हम लोग सच में नए जुड़े हुए हैं ना, कुछ भी नहीं पता है। उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लास की, जो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। कोई बात नहीं माता जी, आपके और प्रश्न है तो आप मुझे वॉइस मैसेज करिए मेरे नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा माता जी व्हाट्सएप से। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम, थैंक यू फॉर प्रणाम माता ज्वाइनिंग। जी, हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम मंडे। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता